In the coming months, the people of Pakistan will elect a new government. The caretaker government's mandate is to facilitate free, fair, and transparent elections. My government will work diligently to ensure that the people of Pakistan are fully represented in the government that would be formed. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस फोरम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन में दिए जमहूरी उसूलों पर पाबंदी का अज़्म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। Pakistan has successfully maintained good relations with both the US and China in the past and would continue to do so. In building a standalone, broad-based and sustainable relationship with the United States, seen not through the lens of any other country, Pakistan remains desirous of peaceful relations with India. कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से चीन के नायब सदर की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मक़बूज़ा कश्मीर में G20 इजलास के नकात पर चीन की मुखालफत उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। चीनी नायब सदर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन के नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी कम अज कम एक डिमांड तो जो है वो पूरी हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो खत्म हुई, लेकिन इस डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PCC ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन है, काबिल कबूल नहीं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की एक तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था। CEC अवाम में जाने, अदालत से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। समझते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत बर वक़्त होना चाहिए था और आइन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है तो होना चाहिए कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। खैर मकदम करते हैं यकीनी खत्म होगी, उनके साथ इलेक्शन हो, खाता बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तफाक राय के साथ इकनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। नून लीग, MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी समेत अक्सर जमातों की जानिब से शेड्यूल का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से बातचीत में कहा कि उम्मीद है शफाफ इंतखाबात होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा हल्का बंदियाँ ज़रूरी थीं, इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डेट का इलेक्शन वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मरासले भेज दिए। मरासले के मुताबिक आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव EC की मुआवनत करने के पाबंद है। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत
इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन ख़बर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। आम इंतखाबात जनवरी में होने का फैसला खुशाइंद है। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद बोले, आइन के तहत इंतखाबात होंगे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरान हुकूमत निजकारी का कोई काम नहीं कर रही। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तैयारी। नून लीग का आला सतह इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास के लिए मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। महंगाई के तले इस वक्त परेशान हैं और महंगाई की वजूहात भी हम 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए और जो कर्जों का बोझ और IMF के साथ जो वो वादा खिलाफियाँ करते गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, एक बैकलॉग पैदा हुआ। उस बैकलॉग की वजह से अचानक जो है ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती गई। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। शर्जील मेमन कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबात जल्द से जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन करीब आने पर किसी भी जमात से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तो कहीं पर यह तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। जो माशी बहरान है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का खात्मा। एहतसाब अदालतों को केसेस वापस मौसूल होना शुरू। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फंड्स में करप्शन रेफरेंस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा। कराची की एहतसाब अदालत को पहला केस मौसूल। कराची से शाहिद, खाकान अब्बासी, आसिफ हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल मुईन आफ्ताब और रऊफ सिद्दीकी के केस वापस भेजे गए थे। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। नैब के इख्तियारात बहाल होने पर कड़े एहतसाब की तैयारियां। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान लेने का फैसला कर लिया। तफ्तीशकारों और तकनीकी माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। जल्द एहतसाब के लिए नई टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। DGs और कई डायरेक्टर्स तब्दील किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा फैसला। फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसला की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा बरतरफी के रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हमसाया ममालिक से कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अफगानिस्तान कलअदम TTP के पाकिस्तान में हमलों पर कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने को यकीनी बनाए। रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, FIA और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना था लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी की कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की।
खा के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। जानी खेल से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात, दिफा और खित्ते की सलामती समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। सऊदी वफ़द ने नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर और साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर की चित्राल में ज़िले इंतज़ामिया शहरियों और शहदा की फैमिली से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा किसी भी गिरोह या फ़र्द को इलाके में अमन, समाजी इक़्तिसादी सरगर्मियों में खलल डालने और रियासत की रिट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। चित्राल के आवाम ने पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कातिल में मुलव्वस है। हरदीप सिंह के कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं। भारत हरदीप सिंह के कातिल की तहकीकात में ताउन करे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कैसे हो सकता है एक मुल्क के शहरी को दूसरा मुल्क कातिल कर दे। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फरहमी हमारी रियासत की बुनियाद है। भारत इल्ज़ामात को संजीदगी से ले और इंसाफ की राह में रुकावट न बने। पाकिस्तान तहरीक के हामी दूसरे सिख रहनुमा का कत्ल। आलमी ताकतों की हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। 20 सितंबर को विनिपेग में 2 मोटरसाइकिल सवार सुखदिल सिंह को कत्ल करके फरार हो गए। सुखदिल सिंह 2017 में कनाडा मुंतकिल हुए थे। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। भारत ने कैनेडियन शहरियों का वीज़ा मुअत्तल कर दिया। कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों को मोदी सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कैनेडियन हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी महज़का खेज करार दी थी। मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया कि कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। अमरीकी सदर बाइडन का भारत पर शफाफ तहकीकात के लिए ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। दुनिया कनाडा में भारतीय रियासती सरपरस्ती में कातिल का नोटिस ले। सदर आरिफ अलवी की कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कातिल की मजम्मत। कहा कि सिख रहनुमा के कातिल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। सदर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर दुनिया की खामोशी और बेअमली ने भारत को गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसी कार्रवाइयों का हौसला दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक। मज़ार शरीफ जेल में पाकिस्तानी की हलाकत। पाकिस्तानी की बदतरीन गैर इंसानी सलूक से हलाकत का इंकशाफ हुआ। कोहाट के बहराम शाह अफगानिस्तान की जेल में थे। पुलिस ने 4 मई को अफगान शहरी की शिकायत पर हिरासत में लिया था। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों से गैर इंसानी सलूक अफसोसनाक है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। ओपन मार्केट में 1 रुपये सस्ता 296 रुपये में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 10 पैसे सस्ता 292 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 40,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 312 पॉइंट्स के इजाफे से 40,202 पर बंद हुई। ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स की जानिब से सोने के नर्ख 8 दिन गुजरने के बाद भी जारी नहीं किए गए।
शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, अफवाहें फैलाने वालों को गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह जवाब दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद पहले ही 22% मुकर्रर है, महंगाई को मरहलावार कम किया जाएगा। 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाना हदफ है। कहते हैं जी प्राइस चाहे LNG भी हो, LNG की प्राइस हो, लेकिन गैस मिलनी तो चाहिए। गैस के बगैर तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि शायद वो पूरी तरीके से इस विंटर में मसला हल ना हो पाए। कि हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं LNG इंपोर्ट के लिए। हमने तीसरा और चौथा टर्मिनल उसकी एक ज़माने में बिडिंग करवाई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं किया माजी में। गैस की कीमतों पर नजरसानी कर रहे हैं। गैस की कीमतों में रद्दोबदल का जल्द ऐलान कर देंगे। निगरां वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि गैस की कीमतों का मसला जल्द हल हो जाएगा। जुनूब में गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, शुमाल पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। गैस की सप्लाई देने के लिए काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ पेशावर के बाद लाहौर में धरना। गवर्नर हाउस के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि अगर अवाम सड़क पर आ सकते हैं तो गवर्नर हाउस के अंदर भी जा सकते हैं। हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना लिया है। 75 सालों से इस मुल्क पर डाकू राज है। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। धरने के तीसरे रोज़ अहम ऐलान करूँगा। शाहीन शाह अफरीदी और शाह अफरीदी का वलीमा। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में सितारों की कहकशां ज़मीन पर उतर आई। लाला के दामाद की हॉल में सुसर के हमरा शानदार एंट्री वायरल। दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज भी तैयार किया गया था। मेहमानों के अनवाउ अक़साम के पकवानों से तवाज़ुन। वलीमे में बाबर आज़म, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फ़खर ज़मान और मोहम्मद रिजवान भी शरीक हुए। गैर मुल्की सिख यात्रियों की गुरुद्वारे बाबे दी बेरी आमद। सियालकोट के कदीम गुरुद्वारे में बरतानिया से 168 सिख यात्रियों का दौरा। सिख यात्री मेहमान नवाजी के गर्विदा हो गए। कहा कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी देखकर दिल खुश हुआ। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस दौरानी रानीपुर पहुँच गए। फातिमा के अहले खाना से मुलाकात। कहा मजलूम ख़ानदान से हमदर्दी के लिए आया हूँ। मजलूम ख़ानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। रूपोश मुल्ज़िमान छुप जाते हैं फिर ज़मानत लेते हैं, ये अदलिया को देखना चाहिए। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस। मुल्ज़िम पीर फयाज शाह ने हाई कोर्ट से 7 दिन की अबूरी ज़मानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्ज़िमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में ना सकी। मरकज़ी मुल्ज़िम पीर असद शाह का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। CTD पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश CTD पुलिस सखर करेगी। मुल्ज़िम को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत खैरपुर में पेश किया गया। में दोहरे कातिल का मुल्ज़िम अंजाम को पहुंचा। कुरंगी में पुलिस मुकाबले में बाप बेटे कातिल में मुलव्वस डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस का दावा है हलाक मुल्ज़िम हसान गुल ने गुज़श्ता दिनों स्टेशनरी की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शहर में डकैती मज़ाहमत पर मज़ीद 3 शहरी जख्मी। बिजली चोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। बिजली चोरों से 15 रोज़ में 6 अरब से ज़ायद की रिकवरी। 12,935 मुकदमात का इंदराज। 1,500 के लगभग बिजली चोरों को धर लिया गया। ठरी मीरवा मीरपुर खास में गोदामों पर छापे। हज़ारों की खाद बोरियां बरामद। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई। 800 बोरियों में 40 टन चीनी बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद से करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्ज़िम गिरफ्तार। पेशावर में भी 2 मुल्ज़िमान धर लिए गए। 5,55,000 रुपए बरामद। हैदराबाद में कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से असलहा, स्मगल शुदा सामान, हनूद शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी TV को इंटरव्यू।
मसला फ़लस्तीन को अहम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। पीसीबी के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। ज़का अशरफ की सरबराही में कोचेज ने एशिया कप की रिपोर्ट पेश की। बाबर आजम, शादाब खान, मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज ने भी ज़का अशरफ से मुलाकात की। वर्ल्ड कप से कबल अच्छी खबर, पीसीबी मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को फिट करार दे दिया। हारिस रऊफ ने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हारिस वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उन्हें एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में पसलियों में तकलीफ हुई थी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने पीसीबी का साथ छोड़ दिया। मोहम्मद हफीज ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत ना दिए जाने पर अलग होने का फैसला किया। कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला किया है। मैं एजाजी रुकन के तौर पर काम कर रहा था। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा की तरह नेक ख्वाहिशात रहेंगी। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने से शायकीन मायूस। अली जफर से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल जश्न बोले के उन्वान से गाना जारी किया, जो शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर शदीद मायूसी का इजहार किया। सूटकेस में लाश और काले गुलाब का राज क्या? लॉलीवुड फिल्म 13 का ट्रेलर जारी। क्राइम मूवी 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।